2014 से पहले जो था ना, जनता के पास में ये मोबाइल होती थी, ये मोबाइल होती थी। और आज के दिन जनता के पास में जाकर देखो 20,000 मोबाइल लेकर जनता घूम रही है। यही बदलाव है। विपक्ष के लिए आपको 50-52 सीट चाहिए होंगी। इस बार विपक्ष के पास इतनी सीट ही नहीं आएंगी कि विपक्ष में बैठ सके। विपक्षियों की मानसिकता आप देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देख लीजिए, चंद्रशेखर यादव का बयान देख लीजिए। क्या है, इनको ज्ञान ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। बोलने की तमीज़ इन्होंने बोलने की तमीज़ ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को पैरों के नीचे कुचलने का काम भारत की और उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। ये कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, भगपाई हैं, मगपाई हैं। इनकी प्रवृत्ति भारत विरोधी रही है और रहेगी। 2019 में सपा के पास 5 लोकसभा थी, आज 4 हैं। आने वाले समय में 0 ना हो जाए तो बता देना। तो क्या नाम हुआ आपका? अशोक पाठक। क्या लगता है 2024 में बदलाव या फिर एक बार फिर से मोदी? मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि क्या काम किया है? 2-3 काम हमें भी गिना दो। 2014 से पहले जो था ना, जनता के पास में ये मोबाइल होती थी, ये मोबाइल होती थी। और आज के दिन जनता के पास में जाकर देखो 20,000 मोबाइल लेकर जनता घूम रही है। यही बदलाव है। दूसरी बात, हाईवे। आज जो जयपुर में यहाँ जाने के लिए 6 घंटे लगते थे ना, अभी 2 घंटे में जयपुर चले जाओ आप। ये बदलाव है। आज जो किसान निधि मिल रहा है, ये बदलाव है। आज जो वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ये बदलाव है। कुछ दिन के बाद बुलेट ट्रेन आने वाली है, ये बदलाव है। इसके लिए जनता फिर 2024 में मोदी को चुनेगी। लेकिन बेरोजगारी भी तो एक मुद्दा है। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी कौन कहता है बेरोजगारी है? ये सिर्फ विपक्ष का काम है बोलने का। बेरोजगारी कहीं नहीं है। अगर बेरोजगारी होती तो हर आदमी के पास आ जाए स्मार्ट पॉइंट कौन घूम। 2024 में मोदी जी को लाएंगे। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हारू खान। खान साहब, क्या लगता है बदलाव या फिर एक बार फिर से मोदी? थोड़ा बहुत बदलाव आएगी। थोड़ा बहुत का क्या मतलब समझूं मैं आपका? मतलब गठबंधन की सरकार आ सकती है। गठबंधन की सरकार आ सकती है, मतलब बीजेपी ने काम नहीं किया? नहीं, काम तो किया है, लेकिन गठबंधन की सरकार इस कारण आ सकती है। देश के मोदी के विपक्ष में आप किसको देखते हैं? हाँ, कौन टक्कर दे सकता है? गठबंधन दे सकता है। नहीं, अच्छा, गठबंधन दे सकता है, आपका कहना है? एक मोदी को हराने के लिए क्या बोलते वो इतना सारा गठबंधन कर रहा है, उसको हराने के लिए जरूरत है ना। अभी जरूरत है, अभी जरूरत है गठबंधन की। तो ये आपको नहीं लगता हिंदू मुस्लिम करके ये लोग उसमें कई सारे मुद्दे दबाने की कोशिश करते हैं, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे दबाने? हाँ, तो कर तो रहा है हिंदू मुसलमान के लिए। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहा है। हैदराबाद में कौन बैठा? ओबीसी कर रहा है। वो हिंदू मुस्लिम वो कर रहा है, ओबीसी तो कर रहा है ना। हमारा कोई भला नहीं हो रहा है ना। नेता कोई बीजेपी का तो यही रहता है कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो कोई भी लीडर हो ना, कोई भी कर तो रहा है ना, कर तो रहा है। आप बोलने की बदलाव होगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है यहाँ पे। देखिए, बदलाव 2014 से भारत में, 2017 से उत्तर प्रदेश में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। और आज जो है पूर्णतः कम से कम 50% पूरा भारत बदल दिया गया। और आने वाले 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ जैसे ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरी तरह से भारत का कायाकल्प हो चुका होगा। आज आप सड़कें देख लीजिए, रोड देख लीजिए, उसके बाद आवास देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए, किसान सम्मान निधि देख लीजिए, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन देख लीजिए। ये सब मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं। कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे जी। विपक्ष में आप किसको देखते हैं टक्कर जो देने वाले? देखिए, विपक्ष के लिए आपको 50-52 सीट चाहिए होंगी। इस बार विपक्ष के पास इतनी सीट ही नहीं आएंगी कि विपक्ष में बैठ सके। ये मैं आपको आज लिख के दे सकता हूं कि विपक्ष के पास इतनी सीट नहीं होंगी सारी पार्टियों की मिला के, कि वो लोग विपक्ष में अपना नेता विरोधी दल का बैठा दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए अब विपक्ष को मजबूत करती है। इसीलिए 40-42 सीट 2014 में होते हुए भी कांग्रेस का विपक्ष। लेकिन आम आदमी पार्टी भी कतार में है। पंजाब में सरकार बना ली और दिल्ली में 3 बार लड़ाई के बाद अब अपना मेयर बना लिया दिल्ली। आज उसके पास लोकसभा में सदस्यों की संख्या आप मुझे बता दीजिए क्या है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या बताइए। आम आदमी पार्टी की शून्य है लोकसभा में, और वो सीधे प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। देखिए भाई साहब, दिल्ली के लोगों के लिए कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जैसे क्रांतिकारियों ने दिन रात मेहनत करके केजरीवाल को किसी तरह जिताया था, उनको धोखा देके ये बन गया, वो बात अलग है। लेकिन भारत और भारत की जनता जान चुकी है कि हमारे लिए मोदी जी ही सर्वश्रेष्ठ और सबसे आगे, और राष्ट्रवाद और हर चीज़ में आगे नहीं। विपक्षियों की मानसिकता आप देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देख लीजिए, चंद्रशेखर यादव का बयान देख लीजिए। क्या है, इनको ज्ञान ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। बोलने की तमीज़ इन्होंने
बोलने की तमीज़ ही नहीं है। मैं स्वयं देखिए जिस वर्ग की बात करते हैं, मैं ब्राह्मण वर्ग से नहीं हूँ, लेकिन उसको बताए देता हूँ मैं कि आप जो बोल रहे हैं आपको ज्ञान नहीं है। पहली बात तो आप रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी जाती हैं। प्रतियां फाड़ दी नहीं, जला दी जाती हैं लखनऊ के चौराहों में। भाई साहब बताइए, भारत की जनता ऐसे लोगों को कभी पसंद करेगी? वो लोग अपनी जान में, अखिलेश जी ने साफ साफ कह दिया है कि अब कोई रामचरितमानस पे बात नहीं करेगा, सिर्फ जातिगत जनगणना की बात करेंगे। लेकिन वो लोग जनगणना की, जातिगत जनगणना की बात करेंगे। हम लोग रामचरितमानस को भारत का मुख्य और धार्मिक ग्रंथ मानते हुए उसको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और ऐसे नेवला स्वामी प्रसाद मौर्य को पैरों के नीचे कुचलने का काम भारत की और उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। आने वाले 2024 में उसकी लड़की को तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, सपा से मिलेगा तो देख लेगी, जमानत जब्त हो जाएगी। संग बाबा बागेश्वर धाम को भी बहुत ट्रोल किया जा रहा है भाई साहब, बोला जा रहा है कि अंधविश्वास चमत्कार उनमें। बाबा बागेश्वर क्या करते हैं? बाबा बागेश्वर किसको बुलाने जाते हैं? वो मेरे पास के रहने वाले हैं। मेरा नाम कुलदीप चौहान है, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। स्वामी रामभद्राचार्य जी उनके गुरु हैं। रामभद्राचार्य जी को आप जानते हैं? वो तुलसी पीठ के, वो विकलांग विश्वविद्यालय के जो है आजीवन कुलाधिपति हैं। उनके गुरु जी बचपन से वो आंखों से अंधे हैं। रामभद्राचार्य जी आंखों से अंधे होने के बावजूद भी उनको जो है 26 भाषाओं का ज्ञान है। उनके गुरु को आप पहले देखिए, आंखों से अंधा होने के बाद भी उनको चारों वेदों का ज्ञान है, रामचरितमानस का पूरा ज्ञान है। राम मंदिर में उनकी मुख्य गवाही मानी गई। वो रामभद्राचार्य उनके गुरु हैं। जब उनके गुरु इतने महान और पूजनीय हैं तो चेला क्या होगा? मैं बागेश्वर बाबा के बारे में ज़्यादा कुछ मैं जानता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं। वो हनुमान अष्ट नौ निधि के दाता कौन है? असुर दीन जानकी माता कौन है? हनुमान जी हैं। उनके पास शक्तियां हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास शक्तियां हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जो है चमत्कार करता हूं। उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान करते हैं और मेरे पास जो आते हैं उनका ठीक भी भगवान करते हैं। अब आपको अगर जो अच्छा लग रहा है जानना तो जाइए, नहीं अच्छा लग रहा तो मत जाइए। आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी सनातन धर्म का रक्षक है। हिंदुत्व की बात करता है तो हिंदुत्व की बात करने वाले को भारत में वैसे भी दबा दिया जाता है। वो व्यक्ति रामायण और कथा की बात करता है, रामायण और कथा की बात करने वाले को भारत में वैसे भी दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार बाबा नहीं दबेगा। बाबा का भाई के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई किया, उसके ऊपर मुकदमा कायम SC ST का हो गया। लेकिन अब मोदी जी पे आ जाते हैं, जब बोलते हैं कि अंबानी अडानी को देश बेच दिया, ED CBI का दुरुपयोग किया जाता है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, विपक्ष, भारत की विपक्ष को ED CBI और IB इन पे तनिक और 0% भरोसा नहीं है। इनको अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दिखा दो, इनको अभी जो है न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट दिखा दो, ये तुरंत आपको उस पर विश्वास कर लेंगे। 1 मिनट नहीं लगेगा, हिंडनबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम पे विश्वास कर लेंगे, उनको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और भारत की IB CBI, सुप्रीम कोर्ट, जज, इनको सब बिकाऊ और भ्रष्टाचारी दिखते हैं, क्योंकि ये जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। ये कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, भगपाई हैं, मगपाई हैं। इनकी प्रवृत्ति भारत विरोधी रही है और रहेगी। और भारत की जनता जान चुकी है, जब ये रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ को नहीं छोड़ रहे, ये भगवान राम को नहीं छोड़ रहे, तो ये भारत की जनता को क्या छोड़ेंगे? रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं ये लोग। भारत की जनता क्या सो रही है? वो सब जाग चुकी है। आने वाले जैसे 2019 में सपा के पास 5 लोकसभा थी, आज 4 हैं। आने वाले समय में 0 ना हो जाए तो बता देना। मायावती 1-2 सीट ले आए वो बात अलग है, सपा 0 का 0 ही रहेगी। लेकिन 2024 में इतना आसान नहीं है रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और JP नड्डा जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन पे उतरकर काम करेगा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएगा।